आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। हर गांव में रोजगार मिल सकता है। सरकार चाहे कि मुझे कुछ आर्थिक निर्भरता मेरी मजबूत हो जाए तो मैं गांव का जो गोबर है वो इकट्ठा करूं, वो खरीदूं, लोगों के पास पैसा जाएगा। गरीब जनता के लिए 9 साल बेमिसाल नहीं है। गरीब जनता का तो बुरा हाल है रहा है 9 साल। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं पालिका बाजार कनॉट प्लेस पे। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो किसान हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं और उनका कहना है कि इस मौजूदा सरकार में, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, और साथ ही साथ केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। दोनों जगह जब भाजपा की सरकार है तो जो डबल इंजन की सरकार है उनके कार्यकाल में अगर कोई किसान की बदहाली है, इसका पूरा जिम्मा है वो सरकार पे जाता है। हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किसानों की समस्याएं क्या है मध्य प्रदेश की और वो क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार, मैं एमपी बुंदेलखंड से आता हूं और मैं एक किसान हूं। जैसा कि आज हम आप सब देख रहे हैं कि हमारी जो सरकार है बातों से चलाई जा रही है, व्यवस्था कुछ नहीं बनाई जा रही है। चाहे हम अपने मध्य प्रदेश के हमारे सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी हैं, वो घोषणावीर हैं, एकदम आए दिन घोषणाएं करते हैं, लेकिन जमीन पर वो जो घोषणा करते हैं वो उसका कोई उदाहरण नहीं दिखाई दे रहा है। जमीन पर वो योजना नहीं उतरती है। एक योजना पूरी नहीं हो पाती, दूसरी का वो अनाउंसमेंट कर देते हैं। जैसा कि आज किसान को बहुत परेशानी है। आज जो भी जितना भी हम पैसा कमाते हैं खेती से, इतनी तेज चरम सीमा पर महंगाई लागत बढ़ गई है, उसमें सारा का सारा पैसा खत्म हो जाता है। जैसा कि आज हम जानते हैं, मेरे पास एक ऐसा उपाय, विकल्प, मुद्दा, तरीका है कि जिससे किसानों को समृद्धि आने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं सरकार इस पर ज़्यादा फोकस डाले, ज़्यादा ध्यान दे, और ये बहुत ही अति आवश्यक है। आने वाले समय के लिए हमारा भविष्य चौपट होता जा रहा है। आज एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। आज हमारे जो जमीन है बंजर होती जा रही है। कई प्रकार की जमीन में केमिकल दवाइयां डाली जाती हैं। जो धरती माता है वो त्राईमाम कर रही है। इस पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। और आज हमारा पर्यावरण है जो वो नीचे होता जा रहा है, दिन पर दिन घटता जा रहा है। आने वाले समय हमारा जो भविष्य होगा बच्चों का, वो कैसा हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, सरकार से आग्रह करता हूँ आप सबके माध्यम से कि मुझे एक प्रोत्साहन मिले, कुछ एक मदद सरकार की तरफ से, तो मैं जो ग्राम का, अपने पंचायत का गोबर होता है वो इकट्ठा करूं। हर गांव में रोजगार मिल सकता है। सरकार चाहे, ये कोई पेड़ नहीं है ऐसा कि सरकार वहां से नौकरियां और रोजगार तोड़ लेगी। इसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। ये किसी के माथे पर नहीं लिखा रहता है किसमें कितना है ज्ञान, और निकाला जाए तो निकाला जा सकता है हर संकट समस्या का समाधान। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या सरकार आपके साथ क्या करे? जी, मैं चाहता हूं सरकार से, आग्रह करता हूं सरकार से कि मुझे कुछ आर्थिक निर्भरता मेरी मजबूत हो जाए तो मैं गांव का जो गोबर है वो इकट्ठा करूं, वो खरीदूं, लोगों के पास पैसा जाएगा, और मैं जैविक खाद बनाऊंगा और अपने गांव में, अपनी जमीन में, पूरे गांव की जमीन में डलवाऊंगा। तो इससे बड़ी समस्या है, मुझे रोजगार मिल जाएगा और एक समस्या है वो हट जाएगी। और जैसा मध्य प्रदेश में ये चीज नहीं हो रहा जो आप बता रहे हैं? नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में तो इतनी, मैं जिस इलाके से आता हूँ, मेरी जमीन पथरी है, लाल मिट्टी है, वहाँ एकदम बिना खाद के कुछ होता ही नहीं है। इसलिए अगर हम चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, पर्यावरण से, तो पर्यावरण सरकार एक दिन में ठीक कर सकती है। इसलिए कर सकती है कि आज से सरकार एक प्रस्ताव लाए और आज से जितने आधार कार्ड बनाए जाएंगे उस पर स्पष्ट लिख दे कि एक पेड़ का नाम दर्शाया जाए, और जितने भी आपसे आधार कार्ड बनाए जाएंगे हम एक पेड़ लगाएंगे, तभी हम जो वृद्धा पेंशन होती है, वृद्धा पेंशन सरकार देती है, उसके हकदार कहलाएंगे। तो इस प्रकार से आने वाला हमारा समय सार्थक और सही बन पाएगा। और आगे चल के मेरे पास एक और अच्छा उपाय, विकल्प, तरीका, सबकी हित की बात है, पूरे देश की हित की बात है। जैसा कि मेरा, आपका, हम सबका करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपया बच सकता है प्रतिदिन का। कैसे? इसलिए बच सकता है कि आज हम आप सब लोग मोबाइल चलाते हैं, हमको 24 दिन का बैलेंस मिलता है। जो 24, अगर ये बैलेंस जो हमारी सरकार चाहे, सरकार का कुछ नहीं जाना है, सरकार का कोई खर्चा नहीं है। सरकार चाहे तो जो आज हमारा 30-31 दिन का महीना होता है, पूरा बैलेंस मिलना लगे, हमको 8 रुपये प्रतिदिन पड़ता है ये बैलेंस रिचार्ज कराना। अगर हमको 24 दिन का पूरा रिचार्ज करके वो पूरी माह का मिल जाए तो 1.25 रुपया से ज्यादा प्रतिदिन का होता है। और ये मेरा 1.25 रुपया, आपका 1.25 रुपया, हम सबका 1.25 रुपया, देश का करोड़ों अरबों रुपया बच सकता है। और दूसरा, मेरे पास, तो आप चाहते हैं कि जो 24 दिन का, 1 महीने का रिचार्ज होता है, उसको उसी पैसे में 31 दिन का हो? जो जितना हर प्रकार का महीना होता है 31 से 30 दिन का, उसी का रिचार्ज होना चाहिए। ये जब एक प्रधान, एक संविधान, एक निशान, तो सबका, जैसे सबका वही भी एक प्रकार से होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, आज जो हमारा पूरे भारतवर्ष के हर जिले का रोडवेज है, मान लीजिए रोडवेज है, जो बसें चलती हैं, ठेके पे बसें चलती हैं,
हमारे जो लोकल के ज़िले हैं उनमें ठेका जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं वो अपनी अपनी बस चलवाते हैं, और हमको 20 किलोमीटर आज यात्रा करनी पड़ती है तो कम से कम 40 रुपये लगते हैं। 20 किलोमीटर का 40 रुपये लगता है। अगर सरकार ये निर्धारित कर दे, ये बिल्कुल स्पष्ट कह दे कि हमारा कितना 20 किलोमीटर का किराया, इस पर लिस्ट लगा दे। हर बस पर एक लिस्ट होनी चाहिए हर स्टेशन की, तो ये सब गरीब हम आप जैसे गरीब लोगों का पैसा बच सकता है। और आज एक सीसी जो हम मेडिकल पे जाते हैं तो हमको प्राइस से मिलती है, उसमें प्राइस डला रहता है तो 90 रुपये, यानी तो 90 रुपये हमको देने पड़ते हैं। अगर वही सीसी दवा किसी डॉक्टर को लेने जाने वही मेडिकल से लेके आता है तो उसे 10% की छूट मिल जाती है। ये क्यों? जब सबके लिए बराबर का भाव होना चाहिए तो सरकार को भी हम सबको 10% की छूट मिलना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा, आपने बताया कि जैसे कि आप किसान हैं तो आपको किसानी के तौर पर क्या क्या सुविधाएं चाहिए जो सरकार अभी तक नहीं दे रही है, वो चीज़ बताएं। देखिए हम किसान हैं, हमको किसानी के तौर पर यही चाहिए कि हमको सस्ता जो निर्वाहन है। आज हमारा जो डीजल पेट्रोल, तो किसान को डीजल तो लगता ही है किसान को खेती करने में, तो अगर आज पहले हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है, पहले हमको 500 रुपये लगते थे 1 घंटे का किराया, आज 1000 लगने लगा है। और पहले हमको जो हम अब DAP की बोरी तो डालते ही हैं तो हमको मान लीजिए आज 1400 कुछ 70 रुपये की आती है, पहले हमको मिल जाती थी 570 रुपये में। क्या LPG तो आज 1200। LPG की तो किसान हैं लेकिन अब सबको जरूरत है, आवश्यकता होती है। LPG बढ़ गई है, मतलब महंगाई जब से मोदी साहब ने शासन चलाई। युवा देश का बेरोजगार घूमे, ना ही दिखा रहा रोजगार दिखाई, जब से मोदी ने राज चलाई। और मेरे श्रीमान जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए मोदी जी ने जो कहा कि 9 साल बेमिसाल कह रहे हैं, लेकिन 9 साल बेमिसाल 1-2 जगह, हर जगह गरीब जनता के लिए 9 साल बेमिसाल नहीं है। गरीब जनता का तो बुरा हाल है रहा है 9 साल। देखिए जैसा कि हम सब कहते हैं कि मान लीजिए आज जो पर्यावरण, मैंने कहा ही आप सबसे कि पर्यावरण ठीक हो सकता है, इस पर मेरी बात पर अगर सरकार ध्यान दे तो मैंने कहा कि अगर दिमाग लगा लो तो साइकिल को भी हवा में उड़ा लो। एक अगर रिसर्च किया जाए, दिमाग लगाया जाए, ये सत्य कह रहा हूँ। बेसिकली आप कह रहे हैं कि इस पे रिसर्च होना चाहिए और अलग तरीके का जो सुविधा हो सकता है और आसान बनाना चाहिए किसानी को। जी, बिल्कुल बनाना चाहिए। किसानी को इतनी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, सभी प्रकार की सुविधाएं होती हैं जो किसान को अगर अच्छी सुविधा मिलेगी तो अच्छी पैदावारी होगी, देश में समृद्धि आएगी, देश में तरक्की आएगी, देश की उन्नति बढ़ेगी। अगर जब शहर की तरक्की होगी, गाँव की समृद्धि होगी तो शहर की तरक्की होगी, प्रदेश की उन्नति होगी और देश की समृद्धि होगी। देश में समृद्धि तभी आएगी, किसान एक रीढ़ की हड्डी है, देश की अर्थव्यवस्था है। किसान के पास मजबूत होगा, हमारे पास पैसा आएगा तो हम अपने जीवन के लिए, सुख शांति के लिए बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे, शिक्षा का निर्वहन करेंगे। हम अपने लिए सुख समृद्धि के लिए टीवी लेंगे, फ्रिज लेंगे, कूलर लेंगे, हर चीज लेंगे। जब पैसा आएगा तो इससे रोजगार चलेगा। जिस कंपनी से हम टीवी लेंगे और जो वहाँ 100 लड़के आज टीवी में रोजगार कर रहे हैं, बना रहे हैं टीवियाँ, या हर प्रकार सेक्टर में आप ले लो, अगर हमारे पास अधिक पैसा आएगा सब लोग लेने लगेंगे तो वहाँ 200 लड़के लग जाएंगे कल के दिन। रोजगार इसी प्रकार से, मतलब उत्पादन बढ़ाना चाहिए, ये कहना है। ठीक है, पैसे से ही जी समृद्धि होती है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो किसान मौजूद थे, उनका कहना है कि जो भाजपा की सरकार है या मौजूदा सरकार है, उनको किसानों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर किसान की बात करें तो हमने देखा कि किस प्रकार किसान आंदोलन भी भाजपा के कार्यकाल में हुआ है और 1 साल से अधिक ये जो आंदोलन है वो चला था और 700 से अधिक जो किसान है वो मारे गए थे। इसका कोई आंकड़ा नहीं है, जो गवर्नमेंट का आंकड़ा होता है ये है नहीं, लेकिन ऐसा कई लोग कहते हैं कि 700 से ऊपर किसान मारे गए थे। अब इसके बाद अब ये देखना दिलचस्प है कि किसानों के लिए जो भारत सरकार है वो और क्या करती है। खासतौर पे कुछ जो चीज़ें हैं भारत सरकार ने की है, जैसे भारत सरकार ने कई बार पैसे दिए हैं और पैसे देते भी है सालाना। अब और क्या कर सकती है भारत सरकार, ये देखने की बात होगी। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन सुमित के साथ, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।